कैब के लिए जुगाड़ करते हुए हाथ मुना रख रहे हैं। 8 बजे हम डोलते फिरेंगे वहाँ पे देखने के लिए होटल है या नहीं, और फ्लाइट है। पॉसिबल ही नहीं है यार, तान्या तू कैसी बच्चों वाली बातें करती है? तू होगी पागल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि होटल ना मिले। मैं पागल तो हो ही गई हूँ, मेरी पूरी ट्रिप चेंज हो गई। क्या हुआ? सब कैंसिल हो गया। कैंसिल मतलब? कैंसिल। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे इज 27 नवंबर और आज हम जा रहे हैं दिल्ली टू बैंगलोर। पहले आज हमारी रात की फ़्लाइट है और उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको व्लॉग में पता चलेगा। बट आज हम वेकेशन पे जा रहे हैं और मैंने अभी तक कुछ भी ग्रूमिंग नहीं कराई। कल मैं ऑफिस गई थी, इतना ज़्यादा हेक्टिक था ना ये वीक इन ऑफिस, तो मैंने कुछ भी मतलब आईब्रो अपर लिप्स तक भी नहीं बनवाई है। तो मैं जा रही हूँ पहले सैलून, और रात की फ़्लाइट है तो शाम तक हमें एयरपोर्ट पहुँचना है। तो मैं क्विकली जाके अपना सैलून और आई लैशेज़ भी करानी है मुझे, तो मैं आई लैशेज़ और सैलून कराती हूँ। उसके बाद आपसे मिलती हूँ एंड आपको आगे का बताती हूँ कि पूरा प्लान क्या है। पहले हमें दिल्ली से बैंगलोर लैंड करना है और फिर बैंगलोर से हमारी आगे की फ़्लाइट है। तो जैसे ही मैं सैलून पहुँची, रजत का फ़ोन आया कि हमें बुकिंग्स कैंसिल करनी पड़ेंगी और हम आज नहीं जा पाएंगे। मुझे पहले लगा मजाक कर रहा है, जिससे मैं सैलून में ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करूँ और जल्द से जल्द रेडी हो जाऊँ, वरना हम एयरपोर्ट के लिए लेट हो जाएंगे। बट क्या हुआ? सब कैंसिल हो गया। कैंसिल मतलब? सब कैंसिल। सब कैंसिल मतलब? उसका फेरी वाले का मैसेज आया क्या कि भाई मैं नहीं ले जा पाने का। क्यों? मैं अपने आप को बचाऊंगा, तुम्हें बचाऊंगा। मतलब बचाऊंगा मतलब? वहाँ बाढ़ आ गई सब। आइलैंड पे? हाँ तो फिर बुकिंग कैंसिल करेंगे हाँ। और रिजॉर्ट वालों से मैंने बात कर ली है, सही में कैंसिल होगी। ले अभी जीमेल मेल भी करी है उनको, रिजॉर्ट वालों को। सही में? फिर अब क्या करना है? देखेंगे। अब मैंने बुकिंग करा दी है नए होटल और फ्लाइट की। मतलब आइलैंड पे? आइलैंड तो गया, फिर यहाँ घूमने चलेंगे ग्रेट नोएडा। अच्छी मजा। अल्फा बीटा, एक दिन अल्फा एक दिन बीटा एक दिन गाँव। तू मेरा पागल बना रही है ना, जिससे जल्दी जल्दी का काम करूं मैं। नहीं नहीं, सही में अभी दिखाता हूँ तुझे, मेल दिखा दूंगा। अब अगली बार चलेंगे सीधा। मैंने तो छुट्टी मार ली है ऑफिस की। कोई बात नहीं, तेरा ऑफिस वालों को क्या है। हमने जो दूसरी फ्लाइट कराई है अब, मतलब दूसरी डेस्टिनेशन की, वो हमने ऐसे टाइम पे करा ली है कि उससे आगे जाने के लिए कोई फ्लाइट ही नहीं है। इसलिए अब हमें वहीं रुकना पड़ेगा जहाँ हम जा रहे हैं। गंभीर समस्या क्रिएट करते हुए आज ये हमारे ट्रैवल एजेंट। जैसे 21-25 की फ्लाइट है। हाँ हैं, मैं पता क्या सोच रहा हूँ। तुम ज्यादा मत सोचो, तुम बहुत सोच चुके। मैं तुमसे मैं तुम्हारी सोच से परेशान हो गई हूँ। मैंने सुबह बोला था कि पूरी देख लो, लाइक फ्रॉम दिल्ली टू टिल द डेस्टिनेशन। इन्हें बोला नहीं बीच में वाली कर लेते हैं, दूसरी वाली तब करेंगे जब पहले वाले जो हमने करे हुए है उसका एक हमारे पास कैश नोट है वो आ जाएगा। और अब फ्लाइट ही नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ ट्रेन से चलेंगे। गाड़ी से चल लो, तुम बाय रोड चल लो। और जो सड़क बन रही थी ये मोदी ने नहीं बनवाई अभी तक। तक जा रही थी। 1800 किलोमीटर की कोलकाता से बन रही थी। हाँ यार, अब क्या प्लान है? फ्लाइट तो हो गई है, तो चलते हैं। हाँ। फिर वहीं काउंटर पे पूछ लेंगे, टिकट दे दे आगे। और अगर वो दे रहा होगा हाँ। तो ये 21-35 वाली फ्लाइट है, तो तुरंत उसे बोर्ड कर लेंगे वहीं की। भाई होटल तो उतर के भी कर देंगे उस पे एयरपोर्ट पे। और उतर के होटल नहीं मिला, फ्लाइट मिल तो गई। कुछ पागल है कि होटल ही नहीं मिलेगा उतर के। पूरा वो पीक सीजन है और लोग सदर्न पार्ट में तो जा नहीं पा रहे बाढ़ की वजह से, तो सब लोग यहीं घूमने आएंगे जहाँ अब हम जा रहे हैं। तू होगी पागल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि होटल ना मिले। मैं पागल तो हो ही गई हूँ, मेरी पूरी ट्रिप चेंज हो गई। सुबह से लेके शाम तक में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, तो पागल नहीं होगा इंसान। अब ये मुझसे कह रहे हैं कि बीच वाले तक तो हम पहुंच ही गए हैं, तो नेक्स्ट वाले की ऑन स्पॉट फ्लाइट कर लेंगे, मिलेगी तो ठीक है, और वहां पे जाके ऑन स्पॉट होटल कर लेंगे। मुझे इतना एडवेंचर नहीं चाहिए अपनी लाइफ में कि मैं सब कुछ ऑन स्पॉट करूं वहीं पे, और जस्ट इन केस नहीं मिले तो बैगेज ढोके लेके इधर उधर ढोते रहेंगे क्या? चलेंगे ना। नहीं हुई तो हमारी चलेंगे, मतलब नहीं हुई बाई चांस वहां पे फ्लाइट, हमारी में रूम मिल ही जाएगा। है सामने नोवोटेल है, इतने ऑप्शन है। कितने बजे लैंड होगी हमारी फ्लाइट? 8 बजे। हाँ। 8 बजे हम डोलते फिरेंगे वहां पे देखने के लिए होटल है या नहीं, और फ्लाइट है। पॉसिबल ही नहीं है यार तान्या, तू कैसी बच्चों वाली बातें कर रही है। तो
तो यार सीन कुछ ऐसा है कि आज है 27, इस समय हमें अपनी स्पीड बोट पे होना था, जो कि हमें एक आइलैंड पे लेके जाती, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी। इस समय अराउंड 1 PM हो रहा है, लेकिन अब हम अभी भी यहीं पे हैं घर पे। तो हुआ ये, मैं शुरू से बताती हूँ। हमें जाना था दिल्ली से बैंगलोर से हमारी एक और फ्लाइट थी, जिससे हम एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते, जहाँ से हम स्पीड बोट पकड़ के एक आइलैंड पे पहुंचते, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी। बट कल जब मैं सलों में थी तो रजत का फ़ोन आया कि स्पीड बोट वाले का मैसेज आया हुआ है कि इट्स नॉट सेफ बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल टू गो ऑन दैट आइलैंड, बिकॉज उस आइलैंड पे शायद फूड एंड अदर एमिनिटीज़ की भी कमी हो सकती है एंड इट्स नॉट सेफ। वी ऑल नो कि जब हैवी रेनफॉल होती है किसी भी आइलैंड के आसपास, तो जो उसके आसपास की ओशन है उसमें करंट बहुत हैवी होता है एंड इट्स नॉट सेफ। और हमें तो उसी ओशन के थ्रू जाना था उस आइलैंड पे, एंड स्पीड बोट वाला खुद मैसेज करता है इट्स नॉट सेफ। मैं तो ले जाऊंगा बट जस्ट टू टेल यू इट्स नॉट सेफ। उसको हमने पेमेंट कर दी थी, तो इट्स नॉट लाइक कि उसके पास पेमेंट नहीं पहुंची थी, सो उसका कुछ नहीं जाता। उसको बेसिकली खुद से अगर वो कैंसिल कर रहा है तो उसको रिफंड करना पड़ेगा। वी ऑल्सो कॉन्टैक्टेड द रिजॉर्ट उस आइलैंड का एंड दे वर ऑल्सो ओके विथ रिफंडिंग। बेसिकली हमने 3 महीने पहले सारी बुकिंग्स कर दी थी, तो व्हेन द स्पीड बोट पर्सन इज रेडी, जो उस आइलैंड पे लेके जाएगा, और आइलैंड पे जो रिजॉर्ट बुक करा है वो भी रेडी है रिफंड करने के लिए, तो ज़रूर कुछ चीज़ है, कुछ बात है। सो वी थॉट वी विल नॉट गो टू दैट आइलैंड, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमने कल की अपनी दिल्ली टू बैंगलोर वाली फ्लाइट छोड़ दी, एंड ऑब्वियसली जो उससे आगे की बैंगलोर से डेस्टिनेशन तक की फ़्लाइट थी, मिड डेस्टिनेशन तक की, जहाँ से हमें स्पीड बोट लेके आइलैंड पे जाना था, वो फ्लाइट भी हमने छोड़ दी बिकॉज इस टाइम तक तो हम लैंड हो चुके होते। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी वर सपोज्ड टू बी ट्रैवलिंग टू द आइलैंड दिस टाइम, बट वी आर स्टिल एट होम। रजत सो रहा है, ये उसके कपड़े अटैची खुली पड़ी है, यहाँ मेरी। हमने कल रात एक और फ्लाइट बुक कर दी है कल की, सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ 27th वी नीड टू ट्रैवल टू 29th। और नहीं, हम किसी आइलैंड पे नहीं जा रहे अब, वी आर गोइंग टू अ सिटी। सो बेसिकली उस आइलैंड से आगे हमें एक दूसरी सिटी में जाना था, जिसकी हमने बुकिंग 1 से करा रखी थी, 1 दिसंबर से। सो बेसिकली आइलैंड के बाद हमारा प्लान था एक सिटी में जाने का, विच इज़ बेसिकली माउंटेन्स एंड जंगल सॉर्ट ऑफ सिटी, लेकिन हमारी वहाँ पे बुकिंग है 1 दिसंबर से। सो वी डिसाइडेड कि इंस्टेड ऑफ द आइलैंड, क्योंकि अब आइलैंड तो जा नहीं सकते, हम उसी सिटी चलेंगे। बट द थिंग इज़ कि उसकी फ़्लाइट्स भी थोड़ी हमारे शेड्यूल के हिसाब से मैच कर रही हैं, सो वी डिड नॉट गेट द फ्लाइट फॉर टुडे, वी बुक द फ्लाइट फॉर टुमारो। ऑल्दो ये माउंटेन वाली सिटी भी वेरी पीसफुल है, बट हाईलाइट वही था, एंड आई एम अ बीच बेबी, तो मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है बीच पे जाने में, तो आई एम व्लॉगिंग एवरीथिंग। तो लेट्स सी कहाँ जा रहे हैं। तो द गुड पार्ट इज़ कि हमारा रिजॉर्ट का और हमारा बोट का जो रिजर्वेशन था वो रिफंड आ गया है, और हमारी फ़्लाइट्स, जो 2 फ्लाइट्स हमने छोड़ी हैं, उनका हमारे पास 40% रिफंड आया है, 60% कट गया। तो यू नो हाउ फ्लाइट्स आर, वो रिफंड नहीं देते। जिसको हर चीज़ एकदम प्लान करके करनी होती है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से जा रहे हैं किसी जगह पे, तो वहाँ पे पहुँच के हम एयरपोर्ट से टैक्सी लेंगे या वहाँ की लोकल ट्रेन लेंगे या फिर क्या लेंगे, उसको इस चीज़ की भी क्लैरिटी चाहिए होती है मुझको। एंड उस इंसान के लिए इतना अनसर्टन कि हम जा रहे हैं बट हम कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज आई एम लाइक कि भाई उस हिसाब से मैं पैकिंग करूँगी ना, उस हिसाब से मैं अपना माइंड मेकअप करूँगी कि मुझे कहाँ क्या करना है, कौन सी वीडियो बनानी है कहाँ पे। पर इट्स सो अनसर्टन राइट नाउ, बट ठीक है, गो विद द फ्लो वाला। although I'm not go with the flow वाला type person, I'm just the planner and execution वाला person, plan, execute and deliver type of a person। पर ठीक है, एयरपोर्ट कैब के लिए जुगाड़ करते हुए हाथ मोला रख रही। वी आर रेडी फॉर एयरपोर्ट रेडी। पूछ किस किस को आज मोला की जरूरत होती है कैब ओला किस किस को ओला की कैब में हाथ मोला जरूरत होती है, कमेंट करो, क्योंकि ये तो नहीं चल पाता सीएनजी वाली में बिना हाजमोला के। रेडी हो गए, कैब बुक कर दिया है, लगेज बस मैं बंद कर रही हूँ। 27 को जाना था हमें शाम को, 29 की सुबह जा रहे हैं, ठीक है। और कहाँ जा रहे हैं अभी तो ये भी पूरा नहीं पता, कहाँ तक जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ, इसके बाल और दाढ़ी का कलर अलग लग रहा है ना।
नाडिया बन गया मैं। नहीं, नाडिया तो नहीं लग रही। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके, ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते, चंचल ये कब कहाँ ठहरे। गाइस एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक हो रहा है यहाँ पे व्हेन यू एंटर फ्रॉम द गेट। सबका नहीं हो रहा, लेकिन इस लड़के के साथ अगर आप आओगे तो आपको जरूर होगा। इसकी शक्ल पे लिखा है कि अपने बैग में मेरे साथ आओगे तो तुम्हें कस्टम्स पे जरूर चेकिंग करवानी है, चाहे कुछ भी हो इसमें। कोई किसी भी तरीके की चेकिंग हो रही हो। हाँ मुझे तो करवानी है। हाँ, इसको तो करानी है। इसकी तो मेरी- शक्ल पे लिखा है कि बमबाजू में बमबाज। थोड़े सपने देखने दो, मन की आंखें सेकने दो, हल्की हल्की आँच दो ना जरा, दिल को भी अब खोलने दो, खुल के बातें बोलने दो, महकी महकी आस दो ना जरा। गाइस हम पहुंच गए अपनी फर्स्ट लोकेशन पे। अब हमें यहाँ से आगे की फ्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी ये अभी मिस्ट्री है, तो अभी देखना है कि आगे की फ्लाइट है या नहीं। हम पहुंच गए अपनी फर्स्ट लोकेशन में। इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है और रजत अभी भी इमिग्रेशन की लाइन में ही है। मैंने क्लियर कर लिया और मैंने तुरंत हमारा बैगेज कलेक्ट कर लिया है। अब हमें आगे वाली फ्लाइट देखनी भी है कि आगे वाली हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। मतलब काउंटर पे जाके पूछना है कि फ्लाइट है तो सीट है, पर उसका अभी वो आए तो लाइन से मैं 2-2 सूटकेस लेके कैसे जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारा कट गया, हमें फ्लाइट नहीं मिली। हमने इमिग्रेशन की लाइन में लगते ही चेक किया था, फ्लाइट अवेलेबल थी। और जब तक इमिग्रेशन क्लियर करा ऊपर आए, बिकॉज डोमेस्टिक फ्लाइट ऊपर से मिलनी थी, तब तक बुकिंग क्लोज हो गई। हमने ऑनलाइन बुक नहीं करा, हमने सोचा अभी तो आ ही गए हैं, काउंटर से जाके बुक करते हैं, और इतने में क्लोज हो गई। अब हमने यहीं पे होटल बुक करा है और छोटी छोटी राहें हमें 16th लेन पे जाना है, वहाँ पे हमारी टैक्सी आ जाएगी। ये तो लेन नंबर 37 है, तो यहाँ पे ऐसे टिकट निकालो, उसमें बता देगा कौन सी लेन में आपको आना है, एंड फिर उस लेन पे आपकी टैक्सी ड्राइवर आ जाएगा। प्रेशर हाई लो। ये क्या बवाल है? टेम्परेचर मसाज भी हो जाएगी क्या इस पे? सीट का टेम्परेचर सेट है। टेम्परेचर सेट हो जाएगा? ये ठंडी लग रही है। वाह बेटा वाह, अभी मम्मी को भेजती हुई कि मम्मी देखो सीट में भी कितनी टेक्नोलॉजी लग रही है। इसमें आपको अच्छा आगे करना है, पीछे करना, अच्छा आगे का धोना है, सॉरी आगे का धोना है, पीछे का धोना है। वाटर का प्रेशर क्या होना चाहिए? वाह, हैप्पी टाइम, हैप्पी टाइम। दिस इज फॉर ऑल इंडियन मेन, हैप्पी टाइम। दिस सीट इज डिजाइन्ड फॉर यू बिकॉज यू स्पेंड बाहर जाओ यार, पहुंची आ रही है। आफ्टर सच एन एडवेंचरस डे, एयरपोर्ट पे पूरा 2 घंटा बिताने के बाद फाइनली वी चेक्ड इनटू अ होटल, जो हमने एयरपोर्ट पे बैठे बैठे ही करा है। तो इन बेचारों पे नोटिफिकेशन भी नहीं आया था कि इनके पास बुकिंग आई है, इसलिए अच्छा हुआ इनके पास नोटिफिकेशन नहीं आया था, इसलिए इन्होंने हमें अपग्रेड करके बड़े रूम में डाल दिया। स्वीट में दे दिया हमें, है ना, स्वीट में अपग्रेड कर दिया हमारा रूम, जिसकी वजह से तो पूरे इवेंटफुल दिन में जिसमें कुछ भी बहुत अच्छा नहीं हुआ फाइनली एक चीज अच्छी हुई। एंड अब हम थक चुके हैं, और हम थोड़ी सी वॉक करने आए थे नीचे। आप लोग कमेंट्स में गेस करो कि कहाँ हैं हम, समझ ही होंगे मतलब बैकग्राउंड से या सबसे, बट हाँ गेस करो कमेंट्स में। अगले व्लॉग में खुद ही बता दूंगी, तो ठीक है। और अगले व्लॉग में हम यहाँ क्या क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। ओके बाय।